अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुसब है और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारे साथ जो है आज मौजूद हैं हमारे एक स्पेशल गेस्ट हैं जो कि गाड़ियों के शोबे से मुंसलिक हैं। करंट सिचुएशन जो आजकल के जो हालात चल रहे हैं पेट्रोल प्राइसेस को लेके, जो पेट्रोल प्राइसेस जिस तरह मंथ में इंक्रीज हो रहा है कि मतलब एक महीने में 2 से 3 मरतबा पेट्रोल जो है इंक्रीज हो रहा है, तो इससे गाड़ियों के बिजनेस पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, क्या नुकसानात हो रहे हैं पेट्रोल को बढ़ने से, तरह जो है आगे खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं फैजान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू एंड खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भट्ट साहब, हमें बताएं आजकल जो पेट्रोल के आप देख रहे हैं प्राइसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। रोज गवर्नमेंट की तरफ से जो है हर तकरीबन हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद नोटिफिकेशन आ जाता है प्राइस के 10 रुपए बढ़ रहे हैं, 12 रुपए बढ़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? पहले तो आप मुझे ये बताइए। यार बात यह है मुझे कि देखिए, अभी वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। ईरान यूएस वॉर चल रही है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हैं। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अभी पिछले दिनों जैसे कि आपने देखा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने 2-3 बार सब्सिडाइज भी किया एंड एक लिमिट है, उसके बाद जाहिर बात है फ्यूल इंक्रीज तो करेगा और जब तक ये वॉर खत्म नहीं होती एज ए नेशन वी हैव टू स्टैंड टुगेदर। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि भट्ट साहब, ये जो पेट्रोल प्राइसेस जिस तरह बढ़ रही हैं, इससे गाड़ियों की मार्केट पे क्या इफेक्ट आएगा? देखो, पेट्रोल प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो उससे गाड़ियों की इफेक्ट मार्केट इफेक्ट तो करेगी, बिकॉज इफेक्ट इस तरह करती है कि लोग कोशिश करते हैं कि हम फ्यूल वाली गाड़ियों को, मैं जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ कई बार, कि फ्यूल वाली गाड़ियों को छोड़ेंगे और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड की तरफ जाएंगे। तो ऑब्वियसली जो फ्यूल इकोनॉमी वाली गाड़ियाँ हैं या फ्यूल से चलने वाली गाड़ियाँ हैं उनकी मार्केट डाउन हो गई है और काफ़ी हद तक हम ये चीज़ें देख रहे हैं मार्केट्स। और ये खाली हमारी मार्केट नहीं है, ये ओवरऑल सब मार्केट्स को अफेक्ट कर रहा है, चाहे आप गारमेंट्स ले लें चाहे आप कोई भी ले लें, क्योंकि फ्यूल इज नॉट ओनली अफेक्टिंग द कार बिजनेस, इज अफेक्टिंग एवरीथिंग ना, हर बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। तो उससे ये फर्क पड़ता है भाई कि हमारे बिजनेस के अंदर ये मसला बना हुआ है कि हर बंदा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मांग। बिल्कुल ऐसे ही है। उससे ये हो रहा है कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ी इतनी मार्केट में है नहीं। गवर्नमेंट ने इस वक्त क्योंकि इम्पोर्ट बंद की हुई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि जो जापान से गाड़ी आ रही थी वो बिल्कुल नहीं आ रही है। तो हाइब्रिड गाड़ी की शॉर्टेज है, जो गाड़ियाँ सब मार्केट में अवेलेबल हैं, लोगों के अपने मुंह मांगे रेटों में गाड़ियाँ बेच रहे हैं। सेकेंडली, जो 0 मीटर कार्स हैं जो कि इलेक्ट्रिक और प्लग इन या हाइब्रिड है, उनकी अभी इतनी प्रोडक्शन नहीं है कि वो मार्केट की डिमांड, हालांकि उन्होंने बुकिंग्स बहुत ज़्यादा की हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और 8-8 महीने की वेटिंग है, 6-6 माह की वेटिंग चल रही है गाड़ियों की डिलीवरीज के ऊपर। उसकी वजह से ऑन सिस्टम वापस आ गया है पाकिस्तान। सही। और लोग बेतहाशा ऑन मांग रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और एज ए नेशन हमें सोचना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि यार पेट्रोल मिल रहा है, चाहे महंगा है, मैं मानता हूँ पेट्रोल मिल रहा है, तो पेट्रोल गाड़ियों को टोटली अवॉइड करना और इलेक्ट्रिक हाइब्रिड पे जाना भी कोई हल नहीं। आपको अपनी रूटीन्स बदलनी पड़ेंगी, आपको अपना वे ऑफ लिविंग थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। आप हालत जंग में, बिल्कुल ऐसे, चाहे हमारी है नहीं है, पर हम उससे अफेक्टेड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भट्ट साहब, मुझे जैसे कि आपने भी बताया पेट्रोल का कि मतलब हर बंदा उस पर शिफ्ट हो रहा है, तो इन गाड़ियों को क्या बनेगा जो पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं जो पेट्रोल से चलती हैं, और मतलब वो क्या ही गाड़ियां बिकना बंद हो जाएंगी या चलना बंद हो जाएंगी टोटली, या आगे टोटली हर बंदा जो है पेट्रोल वाली गाड़ी को छोड़ के ईवी पे शिफ्ट हो? आपके घर में भी पेट्रोल वाली गाड़ी हो? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल है ना। आप मुझे बताओ क्या करोगे, उसको खड़ा करके ईवी लेने निकल गए? ऑब्वियसली नहीं। मतलब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपने यही मुझसे पूछा। बिल्कुल ऐसे। और जितनी गाड़ियां इस वक्त चल रही हैं, इतनी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड आ चुकी हैं कि हम उनको सारों को तब्दील करेंगे। आपकी बसेस जो चल रही हैं, आपकी ट्रांसपोर्ट जो चल रही है, क्या वो सारी इलेक्ट्रिक हो गई है या वो सारी हाइब्रिड पे चले जाएंगे? नहीं जाएंगे, जा ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो पॉसिबिलिटी क्या है? अपने आप को ठीक करना। हम अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते। हम ये नहीं करते कि यार हम कहेंगे यार हम थोड़ा सा मतलब पैदल चलना ना सेहत के लिए वैसे भी अच्छा है। अच्छा, आजकल रूटीन ये है कि यार हमने करीब की भी किसी जगह पे जाना तो हम कहते हैं हम गाड़ी पे जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आप इन चीज़ों से थोड़ा सा अपने आप को बेहतर करें, वॉक करें, आपकी हेल्थ भी बेहतर होगी। अब लोग इस पर हो सकता है मुझे पॉइंट आउट भी करें कि जी वॉक करने का आप कह रहे हैं तो प्राइस को सस्ता नहीं कर रहे लोग, कर रही गवर्नमेंट कैसे प्राइस को सस्ता करेगी? ठीक है, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन आखिर वो इसी चीज के ऊपर आगे क्यों वॉक करें? मतलब अपने आप जिस तरह कह रहे हैं कि
आप मतलब गाड़ी को खड़ा कर दें, जहाँ पे आपको कोशिश हो रही है वॉक करने की। जैसे आपने कहा कि एक बंदा जो है वो कहीं भी कोई चीज लेने जा रहा है तो वो गाड़ी पे जा रहा है, अगर वो अफोर्ड कर रहा है तो वो जा रहा है, उसको तो कोई इशू नहीं है। तो फिर अगर वो अफोर्ड कर रहा है तो फिर वो क्यों, लाइक व्हाई पीपल आर, लोग क्यों जा रहे हैं फिर इलेक्ट्रिक हाइब्रिड की तरफ इतना ज्यादा? क्यों आप मुझसे ये क्वेश्चन इस वक्त कर रहे हैं कि गुजारा नहीं हो रहा? मैं देखिए ना, मैं आप ही के क्वेश्चन से क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है? अब बात ये है, देखें, एकदम तो शिफ्ट नहीं हो सकता, ये वॉर है, अचानक क्रिएटेड है, हम कुछ पॉलिसी के तहत नहीं चेंज कर रहे हैं। बिल्कुल, ये हम एक वॉर के, देखें, जब भी वॉर होती है हमें एज ए नेशन सोचना चाहिए, अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, एज अ कोलेक्टिव थॉट लेके चलना चाहिए। इंडिविजुअल थॉट से ऐसे क्राइसिस से नहीं निकला जा सकता, पहली बात। दूसरी बात, यार जहाँ 4 लोग जा रहे हैं और वो एक ही जगह जा रहे हैं तो उन्हें कोशिश करनी चाहिए वो एक गाड़ी में चले जाए। तो फ्यूल जब 4 गाड़ियों में डलना है वहाँ वो एक गाड़ी में डलेगा, कॉस्ट भी कम हो जाएगी, चल भी जाएगी। अच्छा, आप मुझे बताएं, जैसे आप कह रहे हैं जहाँ 4 लोग जा रहे हैं, ठीक है, अब वो एक गाड़ी में चले जाएं, ऑब्वियसली 4 बंदे एक जगह तो नहीं जाएंगे, सब अपने डिफरेंट रूट हो, सबके डिफरेंट ऑफिसेज हैं, सबके डिफरेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, तो एक पे कैसे सारे जाएंगे? तो ऑब्वियसली उसका भी सॉल्यूशन देता हूँ सर। देखें, सबसे पहले तो जैसे कि पंजाब गवर्नमेंट ने कहा था कि जितने स्कूल और कॉलेजेस हैं उन्हें चाहिए कि वो अपनी बसेस चलाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। आज वो स्कूल और कॉलेजेस अपनी बसेस के रूट्स को मुतय्यन करें, ठीक है, हर इलाके में जाएं, तो जिन बच्चों ने एक ही स्कूल जाना है, एक ही इलाके से जाना है, वो एक गाड़ी पे जा सकते हैं। अच्छा, पहली चीज, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, पहले तो यहाँ से फ्यूल सेविंग होगी। आजकल हमें आदत है, स्कूल खुलते हैं, गाड़ियों और लाइनें लगी होती है स्कूलों के बाहर, हमने अक्सर देखा है, हर वालदा या वालिद एक बच्चे को, 2 बच्चे को लेने आ रहे हैं और गाड़ियों की लाइनें लगा के खड़े हैं। सर, ये कोई शो ऑफ नहीं चल रहा। बिल्कुल ऐसा ही है, पूरी दुनिया में ऐसे नहीं होता। बिल्कुल ठीक। आप बसेस में लोग ट्रैवल करते हैं पूरी दुनिया में, इस वक्त जरूरत है, हार्ड टाइम है, व्हाई नॉट? अच्छा, मुझे बताएं, देखिए आपने जिस तरह कहा कि गवर्नमेंट ने कहा है स्कूल को कि अपनी बसेस चलाएं, किन स्कूलों के पास बस है? और दूसरी चीज, जिनके पास बस है, आपको पता है कि वो मंथली उनसे कितना चार्ज कर रहे हैं? आप मुझे एक बात बताएं, इस वक्त प्राइवेट स्कूल चार्ज कितना कर रहे हैं? ये उनको कौन रोकेगा? सर, मेरा जहाँ तक अंदाजा है, आप मतलब एक बच्चे को आपने अगर 1 क्लास में भी अगर वो एडमिशन उसका करवाना है स्कूल में, तो तकरीबन आपके पास 50,000 रुपए होने जरूरी है। तो आप अपने बच्चे को 1 क्लास में एडमिशन कराते हो, क्योंकि आपके एडमिशन फीस, फिर उसका यूनिफॉर्म, फिर किताबें, क्योंकि आपको पता है ये हमारे पाकिस्तान में ये कल्चर है कि आपने कोई भी चीज़ लेनी है तो स्कूल से लेनी है, ठीक है, स्कूल के अलावा कोई भी चीज़ एक्सेप्ट नहीं करते स्कूल वाले, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। पता बात क्या, देखिए, आपने कहा कि जी आप स्कूल में जो स्कूल वाले अपनी बसेस चलाएं, तो अगर वो कैसे ये अफोर्ड होगा, मतलब कैसे वो होगा? अगर वो बसें चलाएंगे, पेट्रोल उनको भी तो महंगा मिल रहा है। अब मैं आपको बताऊँ, आपको फिर आपकी बात का जवाब देने को, फिर जो आपने बाकी मसले कहे ना, एडमिशन और ये और वो, देखो यार, उनका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है, बिल्कुल, वो मैं उस पर जवाब नहीं दे सकता। आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन इट। आप ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर मैं बात कर सकता हूँ, उसका जवाब मैं दे सकता हूँ। हाँ, जो एजुकेशन से रिलेटेड बात है, जो उनसे रिलेटेड बात है, वो मेरे से बेहतर कोई आपको एजुकेशन सिस्टम का, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब आ जाए ट्रांसपोर्ट के ऊपर, वो फ्यूल ऐसे सेव होगा कि फॉर एग्जांपल एक एरिया में, जैसे जिस एरिया में बैठे, यहाँ से फॉर एग्जांपल 10 बच्चे या 20 बच्चे एक स्कूल जा रहे हैं, बिल्कुल, वो 20 गाड़ियों में जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर वो एक बस में जाएंगे, फ्यूल सेव होगा, बिल्कुल होगा, कॉस्ट कम होगी, बिल्कुल होगी। सेकेंडली, अब बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने अपनी बसेस चलाई हुई है, जो अपनी लेबर्स को डेली पिक एंड ड्रॉप देते हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह बहुत सारे हमारे पब्लिक ऑफिसेज हैं, ठीक है, उनको भी चाहिए। अगर वो ये नहीं कर सकते तो यार एक एरिया से काफी सारे लोग, कॉलीग्स इकट्ठे जा रहे होते हैं, व्हाई डोंट दे पूल द कार? आप वो कार पूल करें, एक गाड़ी करें, उसको कार पूल करें, उसमें उसका ऑयल फिल्टर, जो भी अखराजात हैं, वो आपस में डिवाइड करें, और आप यकीन माने बहुत हद तक कम हो जाएगा। सबसे पहले तो गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि हर जगह पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अवेलेबल करें, ये चीज़ उसको फ्री। जैसे मुझे बड़ा अच्छा लगा जब ये महंगाई हुई तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कहा जी हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर देंगे। बिल्कुल, वो अभी तक है। और ये कोई बुरी बात है नहीं, ये बहुत हजारों लोग, पर मसला ये है कि हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर जगह मौजूद नहीं है, हर इलाके तक नहीं जाती है, और इसको बेहतर करने की जरूरत है, ये गवर्नमेंट को भी जरूरत है। पर अपने अभी जब तक ये चीजें हमारे पास नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? तो मैं तो आपको वो बातें बता रहा हूँ। अच्छा भट्ट साहब, मुझे ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि फ्यूल बचाएं, आप मुझे ये बताएं कि आपके पास जवाब है कि फ्यूल को लोग कैसे बचाएं? एक बंदे ने ऑफिस जाना है और वो ऑब्वियसली उसके बाइक में पेट्रोल डलवाती वो जाएगा, उसको कैसे वो सेव करे, क्या करे? वो तो उसने रूटीन में जाना है। अब उसके अंदर ये है कि जैसे अगर आप गाड़ी को एक स्टेडी स्पीड पे चलाओगे, ठीक है,
एक स्टेडी स्पीड पे रन करोगे और उसको 2000 आरपीएम से नीचे रखोगे तो आपको बेस्ट फ्यूल एवरेज देती है। ठीक है। मैं अभी रिसेंटली बताता हूँ, आई एम यूजिंग सोनाटा। ठीक है। क्योंकि मैं उसमें फैसलाबाद किया। ठीक है। सबको पता है कि हैवी इंजन। ठीक है। अब मैंने उससे 17.7 किलोमीटर की एवरेज ली है सोनाटा से बिकॉज मैं एज पर गाइडेंस ऑफ द गवर्नमेंट कि आप 100 से ऊपर नहीं जाएंगे, मैंने उसको 100 के ऊपर लिमिट किया, क्रूज लगाया, क्रूज से आपकी स्पीड लिमिट मेंटेन रहती है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। आपका फ्यूल कम कंज्यूम होता है, ब्रेकिंग कम कंज्यूम होती है, एयर फ्लो अच्छा रहता है, गाड़ी गिव यू अ बेस्ट परफॉर्मेंस। फिर अपनी रूटीन को सेट करें। अगर आपने कहीं पहुंचना है, आप उससे 15 मिनट पहले ना निकलें जिस पे आपको गाड़ी 200 की स्पीड पे भगानी पड़े। एक तो फ्यूल भी लगेगा, एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ेगा। अपने आप को रूटीन अपनी को सेट करें, अपने आप को एक डिसिप्लिन करें। जहाँ भी आपने जाना है उसको रूट को प्लान करें, शॉर्टकट्स देखें, ट्रैफिक्स को अवॉइड करें। ठीक है। और जब आप इसको प्लान करके चलेंगे आपका फ्यूल ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। और जो मैं कह रहा हूँ कि पूल इन इट विल हेल्प यू। देखें, एक बंदे का एक जगह जाना, वहाँ 10 गाड़ियों का 10 बंदों का आना और 5 बंदों का 2 गाड़ियों में आना, बहुत फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग हैं जो इसको नहीं जो है मुनासिब लगता है, या वो नहीं करते, अफोर्ड नहीं कर सकते, या कुछ लोग हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आ रहे हैं। और मतलब मेजोरिटी तो ये होता है कि हर बंदा अपनी कन्वेंस पे जो है ना वो कंफर्टेबल रहता है कि यार मैं अपनी पे ही जाऊं। ठीक है। क्योंकि अब वो पूल सिस्टम जो है, अब इसमें ऑब्वियसली अब जो दूसरे लड़के हैं, जो दूसरे आपके कोलीग्स हैं, वो अफोर्ड करें ना करें, या उनको शायद कोई इश्यूज हो। जिस तरह आजकल आपको पता है हमारे पाकिस्तान में अक्सर बच्चे जो है, लोग ऑफिस सुबह जाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करते हुए सीधा चले जाते हैं, कोई अपने सपने रूट डिसाइड किए हुए हैं, प्लान किए हुए कि यार हमने इस तरह से गुजरते हुए वो अपने ऑफिस पहुंचते हैं। वो लोग क्या करेंगे? वो बच्चे घर वापस कैसे जाते हैं? वैन लगाई भी हो या कोई भी, वो बच्चे वैन में वापस जा सकते हैं, उस वैन में स्कूल नहीं आ सकते। खर्चा बचाना है ना। कैसे बचेगा? उस वैन वाले ने तो आपसे पैसे लेने हैं, उसने तो खाली वापसी के लेने। तो यार अगर फॉर एग्जांपल वो 500 रुपया, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मैं भी 1000 रुपया बचेगा ले रहा होगा, मैं कहता हूँ यार 1000 की जगह 1200 लेने का। ठीक है। एक आप किसी और को अपने साथ अकोमोडेट कर सकते हैं, आपकी रूटीन सेट हो जाएगी, आपके ज़हन से बच्चों का बोझ उतर गया, बच्चे अपनी लाइफ रूटीन में सेट हो गए। पूरी दुनिया में होता है यार। बिल्कुल। ठीक है। हाँ, अगर आप उसके बाद भी बेजिद है कि नहीं मुझे अपनी, तो यार वो आपकी पॉकेट है और आपकी मर्जी है, मैं उसको चेंज नहीं कर सकता। मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप कैसे बचा सकते हैं। फिर अगर आपके पास है तो लोग तो यार अभी भी एस क्लासेस भी चला रहे हैं जहाँ ये तो है वैसे। वो तो फिर उसका तो मतलब देखें, मैं फिर शुरू में जो बात की थी, आपने एज ए नेशन एज ए कलेक्टिवली सोचना होता है। ठीक है। आप मुझे आके ये एक्सक्यूज देंगे जी कि हम 3 लोग हैं घर में, हम तीनों का फर्क है जी जाना आना, सर फिर आप अफोर्ड कर सकते हैं, फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि आप अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। मतलब आपका वो कहने का मकसद है कि हमें खुद को भी चेंज करना चाहिए। हमें खुद को भी चेंज करना चाहिए, गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी और इजी और एक्सेसिबल बनाना चाहिए। हमें एज अ कलेक्टिव एज अ नेशन सोचना चाहिए कि हमने इस प्रॉब्लम, क्योंकि ये प्रॉब्लम मुझे और आपको भी नहीं पता कब तक है। आप देखें बहुत सारी कंट्रीज में फ्यूल है नहीं, लोग पैदल जाने पे मजबूर हैं अपने ऑफिस में। और आई थिंक इट्स हैपनिंग इन आप सर्च कर सकते हैं, आई थिंक थाईलैंड और सम वेयर, और 1-2 जगह जैसे आपके ऑस्ट्रेलिया में स्टेशन जितने भी गैस स्टेशन सब बंद हो गए। आप उधर चले जाएं इंडिया वाली साइड पे, गैस नहीं है उनके पास। ठीक है। आप अल्लाह का शुक्र ये नहीं अदा कर रहे कि आपके पास सारा कुछ है, उसके बाद भी हम कंप्लेन कर रहे हैं, हम अपने आप को ठीक नहीं कर रहे हैं बाकी लोगों को देख के। हमें सबसे पहले देखें, अभी पिछले दिनों की एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, सॉरी टू कट यू ऑफ फॉर दैट। 6 रुपए फ्यूल बढ़ा है और 19 रुपए डीजल बढ़ा है। ठीक है। हाँ, बहुत ज्यादा है। मुझे बहुत हर्ट किया, मेरा गाड़ियों का बिजनेस है यार, वो टोटली डिस्टर्ब्ड है क्योंकि लोग लेने की तरफ गाड़ी निकल ही नहीं पा रहे। हर बंदे को अपना, जाहिर सी बात है, खाली फ्यूल महंगा होने से गाड़ी महंगी है, सस्ती नहीं हो रही है। खाना पीना रहना, इलेक्ट्रिसिटी, एवरीथिंग इज, तो हर बंदे को पहले वो पूरा करना। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। आई कैन टोटली। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि यार डोंट पैनिक मत करें, आपकी फ्यूल वाली गाड़ियां इतनी बुरी नहीं है, आपकी आदतें ज्यादा बुरी हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अपने आप को एडजस्ट करें। और अगर आप इस तरह की पैनिक बाइंग की तरफ जाएंगे तो आपको हाइब्रिड इलेक्ट्रिक नहीं मिलने लगी। और हमारे मुल्क में मसला ये होर्डिंग और पैसे बढ़ा देना, डिमांड ज्यादा हो गई है क्योंकि सप्लाई है नहीं, तो आपको वो ज्यादा नुकसान देगा। तो थोड़ा सा होश से काम लें। सेकेंडली, पिछले 6 रुपए बना ना, बिल्कुल लाइनें लग गई। बिल्कुल पंप्स पे लाइनें लगी। बिल्कुल
मैं गलत नहीं कहता यार, मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता, मुझे ये बेवकूफ़ी लगती है, मेरा नजरिया है ठीक है कि यार आप 2-3 दिन चला लेंगे, हफ्ता चला लेंगे, फिर आपने वही फ्यूल पर आप कहेंगे कि मैंने 3,000 रुपया बचाया है और मैं 6 घंटे जलील हुआ हूँ। ठीक है सुन ले मेरी बात, सॉरी बात पूरी सुन। ठीक है 6 घंटे में जलील हुआ हूँ और 3,000 मैंने बचाया है। हाउ लॉजिकल इज दैट? पहली बात। दूसरा, क्योंकि उससे पहले अफवाहें थी 50 बढ़ने लगा, 100 बढ़ने लगा, मेरे तक नहीं है। सबसे पहले इन अफवाहों पे कान धरना बंद करें। ठीक है लोग मुल्क में पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, मत करें। इससे ना गवर्नमेंट को नुकसान होना है, ना किसी को, इनिशियली मुझे और आपको नुकसान है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। आप एक रात में इतना तेल बाय कर रहे हैं जिसकी आपको जरूरत भी नहीं, जो अगले दिन उठ के कई लोगों ने सर पकड़ेंगे, यार मैंने 6 रुपए बचाए। 4 घंटे जलील होके जो आप रात को नींद भी पूरी नहीं कर सके, जो आप एफिशिएंट काम कर सकते थे, आपने नहीं किया। आपने एक अफवाह के ऊपर चलते हुए, इसमें सबसे पहले गवर्नमेंट को चाहिए कि इन अफवाहों को बंद करें। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है, देखें आपने कहा कि वो आपके नजरिए के मुताबिक ये चीज बेवकूफ़ी है कि पेट्रोल पंप मेरे नजदीक आपके नजरिए। अब देखें ये भी तो पॉसिबल है ना कि अगर वो एक मरतबा उस वक्त अगर फ्यूल वो भरवा लेता है, ठीक है, ऑब्वियसली वो 6 रुपए बढ़े हैं, लेकिन ऑब्वियसली उसने 20 लीटर डलवाना हो, 10 लीटर डलवाना हो, तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो उसके जो भी 1000 या 2000 रुपए उसने सेव किए। अब वो 3-4 दिन के अंदर या जो भी 10 दिन उसकी गाड़ी चलनी है या मोटरसाइकिल चलनी है, उसको 10 दिन के अंदर जो उसको 2-3 हजार रुपए जो सेव किया, ऑब्वियसली वो किसी और चीज में उसके लग सकते हैं। अगर उसने देखे ना, वो अगर 2 घंटे ख्वारी काटा, ऑब्वियसली ख्वारी क्या, एक जगह पे वो बैठ गया, जाके लाइन में लग गया और बैठ गया, बस गाड़ी भी बंद है, कोई फ्यूल नहीं, बस टाइम उसको जो है थोड़ा सा अपना वेस्ट करना पड़ रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि उसने अपने 2000 बचाने, ठीक है, और 2000 उसके माइट भी पॉसिबल कि वेरी नेक्स्ट डे उसको आगे कोई जरूरत पड़ जाए उन 2000 रुपए की, उसके वो काम आ जाए। 10 दिन गाड़ी उसकी जो है पुराने रेट पे चलेगी। उसको ये भी पता है कि यार आगे, अब दूसरी सबसे बड़ी चीज कि आपको पता है कि पेट्रोल के प्राइसेस हमारे पाकिस्तान में इस वक्त, मैं मानता हूँ पूरी दुनिया में पेट्रोल नहीं मिल रहा, बट पाकिस्तान में मिल रहा है, लेकिन हर हफ्ते के अलग रेट है। अब मेरे साथ खुद ऐसे हुआ कि पीछे 368 रुपए रेट था, मैं क्योंकि टैंक फुल करवाता हूँ, मैंने टैंक फुल कराया हुआ था। अब मुझे नहीं पता चला कब 393 रुपए हुआ, ठीक है, बट मुझे ये पता चला कि अब जो 6 रुपए बढ़ने थे जिसपे 400 होना था, क्यों? क्योंकि मैं टैंक फुल करवाया था, मेरा चल रहा था। आपको 6 रुपए का पता था, 100 रुपए का पता था? मुझे 6 रुपए का नहीं पता था। मुझे यही था कि पेट्रोल के प्राइसेस जो है ना वो तकरीबन 450 प्लस होने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर छोटी सी बात है, अगर आपको 6 रुपए का पता होता, क्या आप उतना ही पैनिक होते जितना अभी थे? तो क्योंकि मैं नॉर्मल एक बात बता रहा हूँ, नॉर्मल बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको कहूँ कि मुसैब कल ये चीज 4 रुपए महंगी होनी चाहिए, मेरे हिसाब से शायद आप उठ के जाना भी गवारा नहीं करोगे, यार 4 रुपए क्या होगा। अब मैं आपको बोलूंगा कि कल ये चीज 200 रुपए महंगी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। आप क्या करोगे? उठ के लेने चले जाओ, ठीक है, रहेंगे बिल्कुल सही। पर जब आपको जाके पता चले कि जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक आई है वो इन्फॉर्मेशन ही गलत थी, उससे खाली मैं नहीं बात। अब एक बात बताओ, एक पेट्रोल पंप पे अगर 100 गाड़ी खड़ी है, यार 12 बजे तो फ्यूल प्राइसेस चेंज हो जाएंगी, आपकी बारी नहीं होगी। मैं एक बात कर रहा हूँ ना यार, और अगर वहाँ फ्यूल खत्म हो जाता है, पंप कहता है मैंने फ्यूल ही एंड हो गया, क्योंकि बहुत सारे हमारे पंप वाले भाई भी ऐसे करते हैं, यही मैं आ रहा था, इसी बात करते हैं, ठीक है, उनको भी पता होता है ना महंगा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब बात ये है कि यार जिसके पास तो जनरली खत्म था ना फ्यूल, मतलब जैसे मैं गाड़ी में निकला, मेरा रिजर्व लगा हुआ, तो मैं कहता यार चलो मैं फ्यूल डलवा लेता हूँ। अब जिसके पास क्वार्टर टैंक ही खत्म है, वो भी लाइन में लगा हुआ है, वो अकलमंदी है। अकलमंदी नहीं, मतलब वो कितने बचा रहा है? आप 2000 भी छोड़ो तो 200-300 भी नहीं बचा रहा। हाँ, वो फिर देखें हमारी, आपके सामने आप देखें कि हमारी सिचुएशन ये है। लॉजिकल नहीं सोचते आप, अपनी जगह ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब ये पेट्रोल के प्राइसेस ये जो 6 रुपए बढ़ते हैं, आप मुझे ये बताओ, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल 120 से डाल के $120 पर बैरल तक गया, $122 पर बैरल तक गया, फिर नीचे आ गया, रोज प्राइसेस $5-6 ऊपर नीचे हो रही है। अब कैसे फ्लक्चुएट की रोकेंगे? 115 रुपए बैरल है इस वक्त, आई थिंक $115। मैं कल जो सुबह देख रहा था वो दोबारा 120 थी, अब आई डोंट नो इस वक्त क्या है, पर आप ये देखो $5-6 ऊपर नीचे चली जा रहा है, ठीक है। हमें ये अफेक्ट करता है क्योंकि हमें खाली पर बैरल डॉलर नहीं देना, हमने ट्रांसपोर्ट भी देनी, ऑब्वियसली। अच्छा, दूसरी चीज ये भी है कि एक हफ्ते बाद खबर आती है पेट्रोल 10 रुपए बढ़ गया, अभी 6 रुपए बढ़ा है। अभी जो है न्यूज है कि जी पेट्रोल अभी 15 तारीख को फिर बढ़ने के चांसेस। अब आप ये देखें, अगर जो भी 100-200 रुपए किसी का बच भी रहा है, मैं बात सुना, अब 6 रुपए बढ़ने से क्या होगा? आप सुबह सो के उठेंगे,
ब्रेड लेने जाएंगे, पता लगा जी 10 रुपए बढ़ गए। क्यों भाई? रात को पेट्रोल महंगा हुआ इसमें। आप कोई चीज लेने जाते हैं जी रेट बढ़ गया, क्यों? 6 रुपए महंगा। जो चीज नहीं भी महंगी होने वाली होती ना, वो भी महंगी होगी। इसमें रात को 6 रुपए बढ़। गलती किसकी है? गलती किसी की नहीं है, गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं कर रही? यार एक बात सुनो, मेरी एक बात का जवाब दो मुझसे। गवर्नमेंट हर टाइम हर जगह नहीं हो सकती, ये मेरी बात समझते हैं? ठीक है। आपके एरिया में 2 डबल रोटी बेचने वाले, उस पर गवर्नमेंट नहीं खड़ी हो सकती ना? ठीक है। ये उसका अपना दीन ईमान है कि वो सुबह उठते ही आपको कहे मैं 10 रुपए महंगी दूंगा, ये उसको सस्ती है। खाली वो नहीं, सारी। यार मैं एक बात कह रहा हूँ, सारे देखो जितने बड़े स्टोर्स हैं वो ये नहीं कर सकते, जाके देख लें। ठीक है। ठीक है, आप किसी बड़े स्टोर्स में जाएं जहां पे चेक एंड बैलेंसेस होंगे, वहां ऐसी ही नहीं चीजें बढ़ जाएंगी। पहली बात। दूसरी बात, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहले कंट्रोल की हैं आपकी फ्यूल प्राइसेस, तो आपकी बढ़ने नहीं दी। उसके बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2 बार ऑनलाइन लाइव आके टीवी के ऊपर सब्सिडाइज किया चीजों को, किया ऐसे ही है। तब भी प्राइसेस नहीं बढ़ी। आप 2 महीने सब्सिडी में चलते रहे। बिल्कुल ऐसे ही। भाई आपके पास रिजर्व ही नहीं है। आपका जो वजीर हैं जो पेट्रोलियम के, वो कहते हैं पाकिस्तान के पास रिजर्व नहीं है और वो प्राइवेट सेक्टर के पास रिजर्व है। आपकी अपने गवर्नमेंट के पास रिजर्व नहीं है, जो रिजर्व है भी वो प्राइवेट सेक्टर होल्ड करता है। तो प्राइवेट सेक्टर अपना रेट खुद देगा ना, आप तो नहीं दे सकते। ठीक है। या तो गवर्नमेंट अपने रिजर्व इंक्रीज करे, फिर आपको एक स्टेबल रेट मिलेगा। अब चीज का होल्ड है मेरे पास, तो उसका रेट तो मैं ही दूंगा, जाहिर है। ठीक है, आप नहीं दे सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो वो तो इसी तरह ही फ्लक्चुएट करेंगे। फिर 28 दिन का रिजर्व किसके पास है? पब्लिक सेक्टर के पास है, मतलब गवर्नमेंट के पास तो नहीं है। नहीं है। तो वो कहते हैं जी हमने, फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये चीज 10 रुपए की ली थी, या आज महंगी होके 20 रुपए की होगी, कल जब मैं इसको लेने जाऊंगा मैंने इसको 20 रुपए में खरीदना है। आप ये देख रहे हो कि मुझे 10 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं, मुझे नहीं आ रहे ब्रो, मैंने मेरा मुनाफा नहीं है, मैंने उसमें और पैसे डाल के और चीज लेनी है, वो तो जेब से आपके लिए। ठीक है। तो यही एक बिजनेसमैन हर वक्त सोचता है, जब आपको पता ही नहीं है कि कल आज आपने 115 में खरीदा, आगे पहुंचते पहुंचते वहां 120 में है, फिर आप क्या करेंगे? सर सारी चीजें कलेक्टिवली लेके चलनी होती हैं। ऐसे नहीं होता जैसे हम सोचते हैं कि आज 5 रुपए हैं तो मैं 5 रुपए दे दें। आप दे देंगे मुझे? आप डबल रोटी के 6 रुपए पे आप 100 रुपए उड़ा रहे हैं। आप कह रहे मैं सुबह डबल रोटी नहीं दूंगा, आप मुझसे तेल मांग रहे आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपसे बात यही कर रहा हूँ ना कि देखें यार, मैं इस वक्त गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा, मुझे तकलीफ एज इट इज उतनी है जितनी आपको। मैं सिर्फ एक बात क्लियर कर रहा हूँ। देखिए मैं जो आपसे ये बातें कर रहा हूँ ना, मैं आपकी बातों को एग्री भी कर रहा हूँ, बट मैं जो बातें कर रहा हूँ ये लोगों के सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल जो वो फेस कर रहे हैं। अच्छा बट साहब ये जो है ना, ये बात आप अगर इसमें अपर क्लास को स्किप कर दें, ठीक है, ये बात मैं जो कर रहा हूँ ना, ये आपसे मैं मिडिल क्लास और लो क्लास की, जो मतलब लोग डेली वेजेस पे जो है अपना करके उस पे अपना चूल्हा जलाते हैं और दाल रोटी करते हैं, मेरे आप से लोग। हाँ बिल्कुल, ये उनके सवालात हैं जो आपके मैं सामने रखूं, क्योंकि आपने बात इस तरह की है तो मैं कहा चले आपके सामने आपसे इनका जवाब दिया जाए। ऑब्वियसली जो लोग हमें देख रहे हैं उनको जवाब कुछ चाहिए ना चीजों का। लेकिन अब वो पेट्रोल बढ़ने से उनका तो होता है कि उनके पास तो बाइक भी नहीं है, मजदूर तबका जो है हमारा पैदल सफर करने वाला, अब वो क्या करे? वो तो पेट्रोल उसका तो इस्तेमाल ही नहीं है। पहली चीज देखें, इस्तेमाल नहीं है, वो रोज सुबह उठ रहा है जो 15, उसकी दिहाड़ी उतनी है 15। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, पेट्रोल बढ़ने से उसकी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसकी मजदूरी उतनी है, उसने 1500 से 2000 लेके जानी है, ठीक है। या कोई भी एक डेली बेसिस पे काम करें, अगर एक कोई नॉर्मल, क्योंकि अब देखें कारोबार भी इफेक्ट जब हो रहे हैं तो ऑब्वियसली लोग उनको जो काम कर रहे हैं लड़के नहीं बर्दाश्त हो रहे, लोग निकाल रहे काम से कि भाई हमारे पास हमें वो अपने खुद खाने को दाल रोटी नहीं बच रही, तो आपको क्या हमें देना। इसका जवाब ले लो मेरे से, सॉरी मुझे भूल जाएगा। ये ना आपने सर्च करना है और मे बी मेरी वर्डिंग्स के साथ यू शुड लाइक नेट पे मिल जाएगा। एक बार अमेरिका में वैसे आपको पता है टॉर्नेडोज आते हैं, बड़े बड़े स्टॉर्म्स आते हैं। आई थिंक प्रेसिडेंट बुश थे, ठीक है, या ओबामा थे, तो ये कंफर्म मेरे पास भी नहीं है, इसके बाद मैं आपको से बता रहा हूँ, या वो नेट से सर्च करके लगा लेंगे। द थिंग इज, तो जब वहाँ पे वो एक तूफान आता है और वो सारी जगह खत्म होती है, तो वहाँ लोग पैनिक कर जाते हैं, ठीक है। तो उनका प्रेसिडेंट आता है और वो कहता है नेवर स्टॉप स्पेंडिंग, पैसे की सर्कुलेशन को रोको नहीं, जब रोक लोगे, होर्डिंग करोगे, तो जो गरीब है उस तक जाएगा नहीं और तुम्हारे पास रहेगा नहीं, क्योंकि इकोनॉमी रन करने के लिए सर्कुलेशन बड़ी जरूरी है। बिल्कुल, पहली बात। आज जैसे आप आपने बात की कि मजदूर को तो दिहाड़ी वही मिल रही है, आप मुझे बताओ मेरी इनकम इंक्रीज हुई है? नहीं। मेरे खर्चे बढ़े हैं? फिर खर्चे तो बढ़े बिल्कुल। तो जब मेरी इनकम ही इंक्रीज हुई तो मैं अपने वर्कर की कैसे इंक्रीज करूंगा? हम ये नहीं समझने को तैयार कि हम वॉर में बैठे हुए हैं, इट्स अ वॉर क्राइसिस, हमें वैसे ही
जैसे कि हम एक बात करते हैं यार, कभी कभी चीजें वैसे भी खरीद लेनी चाहिए गरीब लोगों से ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये जरूरत ना भी हो तो खरीद लो, हो सकता है किसी को वैसे पैसे देने से, उसकी इज्जत मजरूह करने से बेहतर उससे चीज खरीद लो। ये तो है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये तो इसका तो मतलब हम लोगों को एहसास करना चाहिए इसको, ये एहसास की बात। बिल्कुल ठीक है, ये जो मेरे नीचे काम कर रहा है उसको मेरा और मुझे उसका एहसास करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि हम वॉर में हैं, उसको ये नजर आना चाहिए कि यार ही इज स्ट्रगलिंग। बिल्कुल, दैट्स व्हाई वी हैव टू डू मोर समथिंग। सबको अपने अपने लेवल पे भाई एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर वही कह रहा हूँ, कार पूलिंग जैसी चीजें हो गई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए। अगर आपने करीब में कहीं जाना है, आप 4-5 लोग हैं, गप्पे लगाते चले जाएं यार, मार्केट जाएं, गप्पे लगाते जाएं, पानी लें, बोतलें लें, तो जो भी करो, भी आप पूरी दुनिया में करते हैं यार। मतलब इन शॉर्ट आपकी सारी बातों का मतलब मकसद ये है कि हमें जो है किसी और को पॉइंट आउट करने से पहले हमें खुद जो है अपने आप को सीधे ट्रैक पे चलाना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है, कि जिसमें हमें अपने खर्चात जो है, मतलब जैसे कि कोई आ गया जी वैसे ही चलो जी बाइक पे चक्कर मारने चले गए, आपने जो बाइक पर जाना है, गाड़ी में जाना है, वैसे घूम आप वैसे चले जाओ, वॉक करते हुए चले जाओ, जरा गपशप कर लो या पार्क में चले जाओ। हेल्थ का भी बिल्कुल फायदा, ऊपर से आपका पेट्रोल सेव हो रहा है। भाई आजकल के दौर में जिसके पास पैसा है वो अमीर नहीं है, जो सेविंग कर सकता है, जो स्मार्टली चल सकता है, वो अमीर है। एग्जैक्टली, बात बिल्कुल ठीक है आपकी। देखिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, अब जो लोग जिनके मतलब घर के पास है वो तो अपने ड्राइविंग स्टाइल को बेहतर करें, फ्यूल इकोनॉमी बचाने के लिए अपने ड्राइविंग स्टाइल को बेहतर करें। गाड़ियां जहां आइडल खड़ी हैं उनको बंद करें, ठीक है, अपनी स्पीड लिमिट्स को कंट्रोल करें। अच्छा, बट सर जो गाड़ियां, टाइमिंग सबसे पहले, आपने कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, अपनी रूटीन को सेट करें, अपने टाइम को सेट करें, अपने टाइम टेबल। आप कभी भी ना लेट होंगे, ना आपका फ्यूल ज्यादा लगेगा। इमरजेंसीज आर डिफरेंट, बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप बताऊं वॉर ज्यादा होगी ना, वॉर अगर ज्यादा होगी तो उसमें गवर्नमेंट के पास सबसे पहला रूल होता है कि इमरजेंसी व्हीकल्स को सबसे पहले, बिल्कुल, आर्मी व्हीकल्स को सबसे पहले, उसके बाद आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को दिया है, और चौथे नंबर पे आप लोग आएंगे। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। ये तो ऑब्वियसली मतलब आप उस तक जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जिस तरह बाकी मुल्कों में फ्यूल है ही नहीं, कल अच्छा मुझे एक बात है, कल गवर्नमेंट कहते हैं यार फ्यूल खत्म है पाकिस्तान में, फिर पैदल चल के जाना जाएगा, फिर तो जाएंगे ना, सारे जाएंगे भाई, हम है ही नहीं, आपकी जेब में करोड़ रुपया भी है तो क्या करोगे, पेट्रोल ही नहीं है, मिलना ही नहीं आपको। सर ये क्यों नहीं सोचते, इस तरह क्यों नहीं सोचते? हमने बहुत ज्यादा चीजों को ना एक शो शाह में ले लिया। शो शाह से मुराद ये है कि शो ऑफ करना बहुत ज्यादा कर लिया। सर वो तो आपके सामने ही, पाकिस्तान तो वैसे ही जो है ना, मैं उस दिन भी एक पढ़ रहा था एक चीज के, पाकिस्तान में तकरीबन 80% लोगों ने आईफोन जो रखे हुए ना, वो सिर्फ शो ऑफ के लिए रखे हुए हैं। हाँ जी, सारे नॉन पीटीए हैं और सिर्फ शो ऑफ के लिए। यार मतलब हमारा एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, भले आपके पास घर में शायद रात को खाने के लिए शायद कुछ ना हो, बट आपने वो आईफोन कहीं भी बैठना है तो आपने ऊपर रखना है और बैक साइड से रखना है, ठीक है, ताकि मतलब हर वक्त आपने यूं रख के चलना है उसको कि लोग आईफोन है भाई 17 है, और जिनके पास चाइना के फोन है उन्होंने भी जो है ना उसको बैक केस वो ऐसे आगे में 17 प्रो। मजे की बात बताऊं आपको, देखो यार बात ये कि अगर तो आपको जरूरत है और आपकी फंक्शनैलिटी में वो आता है तो जरूर लें, कोई इसमें कोई मजाक नहीं है। और आपके पास पैसे हैं, आप ले सकते हैं, आप तब भी जरूर बिल्कुल लें। पर यार अगर आपकी जरूरत नहीं है और आप अगर उसको सिर्फ शो ऑफ के लिए लिया तो वो बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। 4-5 लाख रुपए भी मजाक नहीं होता यार, ये सब मनी, बिल्कुल ठीक है यार। देखें मैं आपको बात बताऊं, दुनिया में मार्क जुकरबर्ग हो गया, जितने बिलियनर्स हैं, आप उनके हाथ में मुझे फोन दिखाएं कौन से, आप उनको कौन सा ब्रांडेड कपड़ा पहनते देखते हैं, दे यूजुअली वांट टू वेयर विदाउट एनी ब्रांड। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। दे कैन शो ऑफ, दे हैव द मनी, मतलब उनके पैसे हैं, वो कर सकते हैं, पर वो नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही। आपको क्या है, यही चीज नहीं समझ आती सर। ये ना मुझे लगता है अपने अंदर खुद एतमादी में है, और दूसरा लोगों का आपकी तरफ टुवर्ड्स बिहेवियर है कि वो आपको आपकी चीज़ों से जज कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी या आपकी बातचीत से या आपके किरदार से नहीं जज कर रहे। ये बड़ी गलत चीज़ है, इसको ठीक करना चाहिए। असल में दूसरा ये भी है ना कि हमें जो है ना पाकिस्तान में, शायद दुनिया में भी हाँ ऐसा हो, बट पाकिस्तान में जो है ना मैं तो ये समझता हूँ और जो मैंने देखा भी है, लोग जो है ना आपकी जेब से आपकी इज्जत करते हैं, वजन आपकी जेब सर ये होगी। मैं तो कहता सर इस वक्त तो ये हालात है कि वो वजन उठाना मुश्किल होता है ना, क्योंकि अगर हम अपने लाइफस्टाइल को सीधा नहीं करेंगे तो वो तो ये आपको हर चीज के लिए करना पड़ेगा मुझसे, ये खाली फ्यूल की और उस चीज की बात नहीं है। बिल्कुल, ये आपको हर चीज के लिए अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, लेकिन हमारा माइंड सेट लोगों का ही बन सर चेंज हो जाएगा।
आप अब जब भी मैंने बात किया कि वो कल को कहते हैं फ्यूल नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पैदल ही सारे फिर अमीर हो मिडिल क्लास सब जा रहे हो। जब हम मस्जिद में एज अ मुसलमान ये नमाज एक सफ में खड़े होकर पढ़ सकते हैं, चाहे मेरी जेब में फोन छोटा है उसके अलावा, जब अल्लाह ने ये तफरीक नहीं की, आप कैसे करते हैं? ये चीज मैं तो कहता हूँ बट साहब, अगर यही चीज हर बंदा अगर सोच लेना तो उसकी मेरे ख्याल से आधी से ज्यादा टेंशन यही खत्म हो जाती है कि यार हमने मतलब जब हम सब एक साथ ही हैं, एक साथ नमाज, इसके लिए जरूरी है कि आप और मैं एक दूसरे को जज करना भी बंद करें इन चीजों की मदद। एग्जैक्टली, हर बंदा ये चीज सोचे ना, ये नहीं कि खाली मैं सोचूं, हर बंदा अगर इस चीज को सोचे कि यार जब हम मस्जिद में एक साथ खड़े हो सकते हैं तो बाहर क्यों नहीं एक साथ। इससे हमारी अगली जनरेशन बहुत ज्यादा और अफेक्ट कर रही है, और अपने माइंड सेट को कम से कम अपना माइंड जो है ना इन चीजों से निकाल लें कि यार मेरे पास अगर आईफोन है या अगर मेरे किसी ने आईफोन रखा हुआ है तो यार मेरे पास भी होना चाहिए। मैं सर खुद सोच रहा हूँ कि मैं अपनी, हालांकि मेरा शोरूम है, मैं गाड़ी अभी भी चलाऊंगा, गाड़ी रखूंगा, अभी गाड़ी बेचूंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आपको ये भी बताऊंगा कि फ्यूल कैसे बच सकता है, और क्योंकि ये इम्पॉसिबल है कि हम एक ही रात में सारे इलेक्ट्रिक पे चले जाएं। बिल्कुल ऐसे ही तो फ्यूल रहना ही रहना है सर, सॉरी आप बात, ठीक है, फ्यूल रहना ही रहना है, चलना है, बाइंग सेलिंग। अगर आप इकोनॉमी रोकेंगे, होर्डिंग करेंगे, सब खराब करेंगे। ट्राई टू स्पेंड, लें बेचें, सबकी जेब में जाएगा, सर्कुलेशन चलेगी। वो आपको किसी से आप चीज लेते हो, वो पैसे अंदर नहीं रख लेता, वो आगे जाके और चीज खरीदता है, वो पैसे आगे चले जाते हैं, बिल्कुल ऐसे वो उससे आगे जाते हैं। इस तरह एक इकोनॉमी चलती रहती है। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे पता है मुश्किल है, मुझे पता है महंगी है, सर आप थोड़ा कर लें पर इसको रोके ना, ठीक है। और हर बंदा ना इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड से थोड़ा सा बाहर आओ, जिन चीजों के बाद जो चीजें आपके पास है उनके अंदर सरवाइव करने की कोशिश करो, उनको कैसे बेहतर कर सकते हैं वो देखें, ठीक है। अगर आपको वाकई गाड़ी की जरूरत है तो ये एक बड़ा अच्छा टाइम है कि आपको पेट्रोल गाड़ी अच्छी प्राइस में मिल जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही, ये भी है। कल को वॉर खत्म होगी, ये मुझे नहीं पता, ये 4 हफ्ते में होगी, फिर क्या करेंगे? तो आपने तो वो भी बेच दी जो थी, और नहीं आपने ले नहीं सके, अफोर्ड भी कर सकते। अभी जिन्होंने हाइब्रिड ली हुई उनका फ्यूल, उनके प्राइसेस नीचे आ गए तो फिर वो क्या करेंगे? ये जवाब दे दे। इसलिए कभी भी डिपेंडेंट ना हो, अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीजों को लेके चले। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बहुत शुक्रिया बट साहब टाइम के लिए, आपसे बहुत अच्छा लगा, आप आए, आपने टाइम दिया। तो लोगों को जाते जाते कोई एक मैसेज देना चाहते हैं तो वो भी दें आप। सर मेरी तरफ से तो सबको पहले तो ये है कि ये एक वॉर अल्लाह करे, इसको सब अल्लाह पाक एज सून एज पॉसिबल खत्म कर। बहुत सारे लोग परेशान, बहुत सारे कारोबारी तबके परेशान, और ये डेली चाहे 6 रुपये पड़े, चाहे 5 रुपये पड़े, चाहे 100 रुपये पड़े, ये बहुत तकलीफ दे अमल। ये खाली गाड़ियों मतलब खाली फ्यूल नहीं बढ़ता, हर चीज़ महंगी होती है। तो हमें चाहते ना चाहते भी इस वक्त एक वॉर सिचुएशन में हमें चाहिए कि एक तो इकोनॉमी को रनिंग में रखें, दूसरा अपने आप को बेहतर स्टाइल में चले, और एज अ नेशन होके सोचे, एज ए इंडिविजुअल होके नहीं, और यूनिटी के साथ चले। हम इससे इंशाल्लाह एज जल्द से जल्द निकल जाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हम इस मुश्किल से निकालें। आमीन।